हेलो वेलकम फ्रेंड्स आवर यूट्यूब चैनल रेडियंस इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने कैलेंडर का जो है फर्स्ट पार्ट का वीडियो बनाया था और उसके अंदर हमने कैलेंडर के कुछ सवाल किए थे और कुछ टाइप के बारे में हमने जो है बात की थी। टाइप कौन कौन से थे हमने तो एक तो ये सीखा था कि कोई भी वर्ष मतलब वर्ष जो होता है वह कितने प्रकार के वर्ष होते हैं और जो कैलेंडर की शुरुआत कब से मानी जाती है ये हमने सीखा था। वर्ष दो प्रकार के हैं। वर्ष कौन कौन से दो प्रकार के वर्ष कौन कौन से होते हैं? साधारण वर्ष लीप वर्ष जिसके अंदर फरवरी 29 की होती है वो लीप वर्ष है और जिसके अंदर फरवरी 28 की होती है वो साधारण वर्ष है। ये हमने पढ़ा था। और कोई भी वर्ष लीप वर्ष है कि नहीं है उसका पता लगाने के लिए हमने जो है 4 का डिवाइड करते थे हम। और कोई भी शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है कि नहीं है, कोई भी शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है कि नहीं है, तो उसके अंदर हम जो है 400 का भाग देते थे। और अगर 400 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वो जो शताब्दी वर्ष है वो क्या था? हमारा लीप वर्ष था। और फिर हमने बात की थी समान पंचांग वाले महीने। समान पंचांग वाले महीने कौन कौन से होते हैं इनके बारे में हमने बात की थी। और इसके भी जो है हमने एक एक क्वेश्चन किया था और एक दो क्वेश्चन किए थे शायद। और फिर हमने पढ़ा था लीप वर्ष। लीप वर्ष के अंदर जो है किन किन महीनों के पंचांग समान होते हैं ये पढ़ा था। और फिर लीप वर्ष के भी कुछ थे हमने सवाल किए थे। फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में बात करेंगे जो कैलेंडर का नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पूर्व आपको ये नोट्स लिखा गया है इसको याद कर ले, क्योंकि ये यहाँ से जो है आपका छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है। इस नोट्स में क्या लिखा है देखिए। किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन, किसी भी जो शताब्दी होती है उसका प्रथम दिन है वो क्या होगा? आपका सोमवार, मंगलवार, शनिवार हो सकता है। शताब्दी के जो शुरुआत का दिन है वह सोमवार, मंगलवार, शनिवार हो सकता है। वो कथापि बुधवार, शुक्रवार, रविवार नहीं हो सकता। बुधवार, शुक्रवार, रविवार नहीं हो सकता। ये बात आप ध्यान रखोगे। बस याद रखना है, समझने वाली कोई बात नहीं इसके अंदर कि भाई कोई शताब्दी है, शताब्दी का प्रथम दिन जो है क्या हो सकता है? सोमवार हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, शनिवार भी हो सकता है, परंतु बुधवार, शुक्रवार, रविवार नहीं हो सकता है। बस आपको इतना थोड़ा याद रखना है। आगे जो आपका सेकंड नोट्स है वो ये लिखा है कि किसी भी शताब्दी का जो प्रथम दिन है, सॉरी अंतिम दिन है, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन मतलब जो लास्ट दिन होता है, जैसे किसी भी शताब्दी का लास्ट दिन कौन सा होता है? 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर जो है किसी भी शताब्दी का बुधवार, शुक्रवार, रविवार हो सकता है। बुधवार, शुक्रवार, रविवार हो सकता है, परंतु वो कथापि सोमवार, मंगलवार, शनिवार नहीं हो सकता। सोमवार, मंगलवार, शनिवार नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है? बुधवार, शुक्रवार और रविवार। ये थोड़ा सा जो ये नोट्स है आप अपनी कॉपी में के अंदर नोट कर लीजिए और इसको भी आपको जो है याद रखना है। आगे फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक है वो है विषम दिन। किसी भी महीने का जो है आप विषम दिन किस प्रकार से निकाल सकते हो, अब हम वो सीखेंगे। विषम दिन को हम जो है अतिरिक्त दिन भी कहते हैं। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि अतिरिक्त दिन कितने होते हैं। विषम दिन को क्या बोलते हैं? अतिरिक्त दिन भी बोलते हैं। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखो कि विषम दिन या फिर अतिरिक्त दिन दोनों सेम ही है, अलग अलग नहीं है। जैसे इसमें फ्रेंड्स मैं डायरेक्टली आपको जो है क्वेश्चन नहीं कराता हूँ। क्वेश्चन जो है आपका इस तरह आ सकता है कि जनवरी के अंदर दिन कितने होते हैं? 31 जनवरी सॉरी इतने देखो आप एक बार। जनवरी के अंदर कितने विषम दिन होते हैं? जनवरी के अंदर कितने विषम दिन होते हैं? हमको निकालनी है विषम दिनों की संख्या। और किसके अंदर निकालनी है? जनवरी के अंदर। विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए फ्रेंड्स जो है आपको एक बात ध्यान में रखनी है। आपको किसका भी जो है अगर विषम दिन निकालने का पूछे तो आपको उसके अंदर 7 का डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद जो आपका शेषफल बचता है वही आपका विषम दिन होगा। जैसे फ्रेंड्स हमारा ये क्वेश्चन है कि जनवरी के अंदर कितने विषम दिन होते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? जनवरी के अंदर दिन कितने विषम दिन होते हैं। तो जनवरी के अंदर दिन कितने होते हैं? 31। और हमें विषम दिन निकालने के लिए जो है 7 का भाग देना है। विषम दिन निकालने के लिए किसका भाग देना है? 7 का। तो 31 के अंदर मैं दूंगा 7 का भाग। किसका भाग देना है? 7 का। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, 31 के अंदर अगर मैं 7 का भाग दूंगा तो 7 चौक 28
और यहाँ पर 3 बच जाएंगे शेष पल। शेष पल कितने बच गए? 3 शेष पल बचे। 3 क्या बच गए यहाँ पर? शेष पल, मतलब इंग्लिश में इसको बोलता है रिमाइंडर। 3 यहाँ पर हमारा पास क्या है? शेष पल। और जो हमारा शेष पल बचता है वो यहाँ का क्या होता है? विषम दिन होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? अतिरिक्त दिन है। तो हम कह सकते हैं कि जनवरी के अंदर कितने अतिरिक्त दिन होते हैं? 3 अतिरिक्त दिन होते हैं। तो जनवरी के अंदर कितने अतिरिक्त दिन होते हैं? 3 अतिरिक्त दिन या फिर विषम दिन। अगर मैं बात करूं फरवरी में, किसमें? फरवरी में। फरवरी के अंदर कितने विषम दिन होते हैं? हमको फरवरी निकालना है। फरवरी के अंदर कितने विषम दिन होते हैं? पहले हमको ये पता होना चाहिए कि फरवरी 28 की है या फिर 29 की है। यहाँ पर तो हमको कुछ दे ही नहीं रखा है, फरवरी के अंदर कितने विषम दिन होते हैं। तो अगर या तो वो ऐसे दे, क्वेश्चन भी ऐसे देगा फरवरी 2004, मतलब जिस तरह भी क्वेश्चन आए पहले तो हमको ये पता लगाना है कि फरवरी 28 की है या फिर 29 की है। ये पता लगाने के बाद भी जो है हम इसका क्या निकालेंगे? विषम दिन निकालेंगे। आपका जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर दे रखा होगा कि फरवरी लीप वर्ष की है या फिर साधारण वर्ष की है। अगर फरवरी लीप वर्ष की है तो आपका विषम दिन होता है 0। सॉरी, अगर साधारण वर्ष की है तो 0 होता है, और अगर लीप वर्ष की है तो उसका विषम दिन कितना होता है? 1 होता है। कैसे होता है देखिए, अगर फरवरी है साधारण वर्ष की तो उसके अंदर दिन कितने होंगे आपके? 28, और मैं दूंगा 28 के अंदर 7 का भाग दूंगा तो 4 बार जाएगा, पीछे शेष बचेगा 0। और जो आपका शेष फल बचता है वही क्या होता है? इसका विषम दिन। तो अगर फरवरी साधारण वर्ष की है तो उसके अंदर विषम दिन कितने होते हैं? 0। और अगर फरवरी है आपकी लीप वर्ष की तो इसके अंदर मैं भाग दूंगा 7 का 28, पीछे 1 क्या बचेगा? शेष फल। तो अगर फरवरी जो है आपके लीप वर्ष की है, फरवरी जो है आपके अगर लीप वर्ष की है तो उसके अंदर 1 क्या होता है? विषम दिन होता है। ये बात जो है आपको ध्यान में रखनी है। किसी भी महीने का बोल दे या फिर किसी भी तारीख के बोल दे या फिर किसी भी मतलब आपको दिन दे दे कि भाई 15 दिनों के अंदर कितने विषम दिन होते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 15 दिनों के अंदर कितने विषम दिन होते हैं, तो सीधा आप क्या करोगे? 15 के अंदर 7 का भाग दोगे, भाग 2 बार जाएगा और 1 बचेगा शेष फल। तो 15 दिनों के अंदर विषम दिन कितने होते हैं? 1 जो है विषम दिन होता है। ऐसे ही फ्रेंड्स आप विषम दिन किसी भी महीने का निकाल सकते हो, किन्हीं भी दिनों के निकाल सकते हो। आई होप फ्रेंड्स ये जो है आपको समझ में आ गया होगा विषम दिन वाला मामला। आगे फ्रेंड्स एक छोटा सा नोट्स है, वो आपको याद करना है। नोट्स क्या है कि किसी भी दिन के 7 दिन बाद वही दिन होता है। बात आई समझ में? किसी भी दिन के 7 दिन बाद वही दिन होता है। मतलब अगर मैं ये बोलूँ, इसका एक क्वेश्चन कर देता हूँ आपको कि 1 जनवरी को आपका सोमवार है। 1 जनवरी को क्या बार है? सोमवार है। तो 8 जनवरी को क्या बार होगा? 8 जनवरी को क्या बार होगा? वैसे आप अंगुलियां पर निकालोगे, 1 को सोमवार, 2 को मंगलवार, 3 को बुधवार, ऐसे तो जो है आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो आपको सीधा सा कैसे निकालना है वो देख लीजिए एक बार। 1 जनवरी को सोमवार है। एक के देखो नोट्स क्या था हमारा, किसी भी दिन के 7 दिन बाद वही दिन होता है। अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 1 जनवरी के 7 दिन बाद, 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा? सोमवार ही होगा, वही दिन होगा। 1 जनवरी को क्या बार है? सोमवार। अगर 1 के अंदर मैं 7 जोड़ूँ तो कितना आता है? 8। तो 8 को भी आपका क्या होगा? सोमवार होगा। और 8 के अंदर मैं 7 जोड़ूँ कितना आएगा? 15। तो मैं ये कह सकता हूँ 15 जनवरी को भी क्या बार होगा? सोमवार होगा। 15 जनवरी को भी क्या होगा? सोमवार होगा। 15 के अंदर मैं जोड़ूँ 7 तो 15 और 7 होते हैं आपके 22। तो 22 को भी क्या होगा? सोमवार होगा। और अगर 22 के अंदर जोड़ूँ मैं 7 तो क्या होता है? 22 के अंदर अगर 7 जोड़ो तो आता है 29। तो 29 को भी क्या है? आपका सोमवार होगा। आई होप फ्रेंड्स ये भी जो है आपको समझ में आ गया कि भाई किसी भी दिन के 7 दिन बाद क्या होता है? वही दिन होता है, मतलब वही बाहर होता है।